जय हिंद। आप सभी को आ गए हैं एक्सप्लेन कराने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्री जो 12th का है, जिसका नाम है माई ग्रैंड्स मदर्स हाउस। जैसा कि आप देख सकते हैं जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। और कमला दास सी इज अ इंडियन पोएटेट्स, सी इज अ पॉपुलर एल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करवा देता हूं। तो कहता है कमला दास, यानी कमला दास जो है वह कमला दास वी फॉर बॉर्न मार्च 31, यानी कि 31 मार्च 1934, यानी कि कमला दास का जो जन्म हुआ 31 मार्च 1934 में हुआ। पोएट यहां नहीं, पोएटेट्स होना चाहिए। पोएटेट्स एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि कवित्री थी और छोटी मोटी कहानियां लिखा करती थी। हैज योर्न, उन्होंने कमाया। ए रिस्पेक्टेबल प्लेस, सम्मानजनक स्थान। इन बोथ, यानी दोनों में। इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, यानी कि मलयालम और इंग्लिश साहित्य। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, यानी मलयालम और इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एक सम्मानजनक स्थान पाया। आगे हर मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा पब्लिश्ड प्रकाशित की गई इन 1976 1976 में। क्रिएटेड यानी कि बनाया गया। क्वाइट ए अस्टियर, यानी कि आप कह सकते हो क्वाइट ए अस्टियर मतलब होता है हलचल। जब पब्लिश किया गया ऑटोबायोग्राफी तो मार्केट में यानी कि कह सकते हो थोड़ी सी हलचल मच गई। इन 1984 1984 में सी वाज हुआ थी शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज, यानी नोबेल प्राइज के लिए उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, नामित किया गया था। फॉर लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। आप जानते हो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें एक लिटरेचर जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आगे कहते हैं हर इंपोर्टेंस, यानी उनकी महत्वपूर्ण। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, यानी कि कह सकते हैं पदों की मात्रा। पदों की मात्रा इसमें इन इंग्लिश इंक्लूडेड, यानी इंग्लिशों में शामिल है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स लिखे हैं उनको शामिल किया गया है इंग्लिश के रूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं समर इन कोलकाता। तो समर इन कोलकाता जो रिलीज हुई थी 1963 में। फिर उसके बाद साइरेंस जो रिलीज हुई थी 1964 में। फिर उसके बाद है द डेसेंडेंट्स जो रिलीज हुई थी 1967 में। फिर है द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर्स पोएम्स 1973 में। आगे देखते हैं द एनामेटल पोएम्स 1985। Only Saint Knows How to Sing 1996 and S Allah 2001 में रिलीज हुई थी। आगे बोलते हैं कमला दास जो पोएट्री, यानी कमला दास की जो कविताएं हैं इज प्राइमरी बायोग्राफिकल, यानी कि प्राथमिक रूप से आत्मकथाएं होती है। एंड और हर थीम, यानी कि उनका विषय जो होता है इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट, यानी जो अकेला, लोनली का मतलब होता है अकेला, जो अकेला दिल होता है ना उसके प्यार का मतलब उनका जो सब्जेक्ट होता है एक दिल के प्रति होता है। अकेला दिल की प्यार, यानी कि जो प्यार की तरस होती है उसके प्रति होता है। लव विथ नेवर, यानी कि प्यार के साथ। नेवर एंडिंग पैशन, यानी कि लक्ष्य का अंत नहीं होता। लस्ट, ना ही हवस की अंत होती है। ग्रीड, ना ही लालच की अंत होती है। एंड हंगर, ना ही भूख की अंत होती है। प्यार के प्रति भूख, यहाँ भूख, लालच, हवस और पैशन, इन सभी का अंत नहीं होता। दैट नेवर सटिएटेड, यानी कि वह जो चीज होता है, जो लव होता है जिससे कभी नहीं संतुष्ट हो सकते। सटिएटेड, यहाँ सटिएटेड का सर्टिफिकेशन भी बन सकता है, संतुष्ट होता है, ठीक है ना। आगे बोलते हैं सी इज नोन, वह जानी जाती है फॉर सेक्सुअल एडवेंचर, यानी कि लैंगिक मौज मस्ती के लिए। इन हर राइटिंग, अपनी लेखनी में। फॉर हर
लव यानी उनकी जो प्यार होती है, हार्डलेस इवेर गोज, कभी कभी ना कठिनाई भरी होती है, बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, यानी कि कह सकते हो सेक्स और लस्ट यानी हवस के पीछे उनका जो प्यार होता है वो हार्डली होता है, विच जिसे इवन रिच जो यानी कि जो कभी पहुंच पाता है, द पॉइंट ऑफ नौसिया, द पॉइंट ऑफ नौसिया का मतलब होता है जी मचलना, यानी कि एक पॉइंट होता है जहां पे यानी कि जी मचलने लगता है। आगे कहते हैं एंड इज रीबॉर्न यानी फिर से जन्म लेना, अगेन एंड अगेन बार बार, विथ न्यू वैगर यानी कि नई ताकत के साथ। ये एक पॉइंट होता है जिसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं करा सकते, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कमला दास रिवेल्स यानी कमला दास खुद को रिवेल करवाती है यानी व्यक्त करवाती है, एक ए कॉमेंडेबल मिस्ट्री ऑफ फ्रेज यानी कि आप कह सकते हो एक सराहनीय, कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, मिस्ट्री माने रहस्य ऑफ फ्रेज यानी मुहावरे के रहस्य के रूप में बताती है। आगे देखिएगा, एंड कंट्रोल ओवर रैदम, और अपनी जो लय होता है यानी कि जो लय होता है उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, उससे ऊपर चली जाती है। द वर्ड्स यानी उनके जो शब्द हैं आर ऑफन अक्सर पेंटेड होते हैं, थोड़ा सा रंग बिरंगी होते हैं। फिर देखते हैं एंड द रैदम, उनकी जो लय होती है इज मार्वेशली यानी कि शानदार होती है, लाजवाब होती है। ऑलमोस्ट अधिकांशता फेवरेशली अलाइव यानी कि अधिकांशता बुखार की तरह जिंदा होती है। इसको कह सकते हैं नॉर्मल, कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा बुखार टाइप होता है फीलिंग, और एलाइव होता है, ठीक है ना। तो अब यहां तक ये खुद के बारे में था। अब हम चलेंगे, एक्सप्लेन करवाएंगे माय ग्रैंड मदर हाउस, जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए इसकी तरफ। तो कमला दास बता रही हैं कि देयर इज ए हाउस यानी कि एक घर है, नाउ फार यानी कि अब, फार अवे यानी कि अब बहुत दूर है, वेयर जहां, वंस एक बार, आई रिसीव्ड लव मुझे प्यार मिला, यानी कि इनका कहने का मतलब है एक घर है जो अब बहुत दूर है, जहां मुझे क्या मिला, प्यार मिला था। दैट वुमन यानी कि वह महिला, डेड मर गई है, जो महिला मुझे प्यार देती थी वह महिला मर चुकी है, ठीक है ना। आगे, द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, जो घर है वो साइलेंस यानी चुप्पी में बदल चुकी है। विड्रो का मतलब ऐसे होता है निकलना, यानी कि बदल चुकी है, साइलेंस हो चुकी है घर। आगे, स्नेक्स मूव्ड यानी कि सांप रेंगते हैं, एमोंग बुक्स किताबों के बीच, यानी किताबों के बीच सांप आ चुके हैं। जो जिस घर यानी कि जो घर था जहां कभी मुझे प्यार मिला था, वह घर अभी साइलेंस यानी कि उस घर में साइलेंस आ चुका है जब एक औरत मरी है, और वहां पे स्नेक वगैरह किताब पे आ चुके हैं। आगे एक्सप्लेन करवाती हैं, आई वाज देन, मैं था तब, टू यंग मतलब बहुत ज्यादा छोटा था, टू रीड पढ़ने के लिए, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक मून यानी कि मेरी जो रक्त है, खून है ना, वो चांद के ठंडापन के जैसा मेरा टर्न हो गया, यानी कि कह सकते हो मेरा ब्लड जम गया था ठंडापन के कारण। आगे बताते हैं, हाउ ऑफन कितनी बार, आई थिंक मैंने सोचा, टू गोइंग जाने के लिए, कहा, देयर वहां, टू पीर थ्रो ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो यानी खिड़कियों के यानी अंधे आंखों के माध्यम से देखने के लिए। आप यहाँ पे कह सकते हो वो घर जाना चाहती है और देखना चाहती है खिड़कियों को अपनी नंगी आंखों से, यानी कि आगे बताया जाता है, सॉरी, अंधी आंखों से।
ब्लाइंड आईज है ना, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और सुनना चाहती है फ्रोजन एयर यानी ठंडी हवा, ये महसूस करना चाहती है ठंडी हवा, फ्रोजन एयर। और आगे कहता है और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और वो निराशाजनक, वाइल्ड का मतलब जंगली, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। बट इसको हम वाइल्ड डिस्पेयर यानी ऐसा नहीं कह सकते जंगली निराशों में, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं मजबूती भावना के साथ वहां पे जाना चाहती है। एंड पिक एन आर्म फुल, यानी कि लाना चाहती है बाहों में भरकर, ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरेपन को, टू ब्रिंग लाना चाहती है, इट मतलब उससे यहाँ, किसको, तो वो जो डार्कनेस है, वहां की जो अंधेरापन है, जो घर अब साइलेंस में बदल चुकी है, तो वहां के अंधेरेपन को लाना चाहती है अपने पास, टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, यानी कि जो माई बेडरूम्स डोर है, मेरे जो बेडरूम्स का दरवाजा है, उसके पीछे उसको लाकर रखना चाहती है। लाइक्स ए ब्रोडिंग, यानी कि एक ब्रोडिंग की तरह, ब्रोडिंग का अर्थ होता है यहाँ सोच या यादें कह सकते हो, याद के रूप में उसे रखना चाहती है। आगे जैसे एक्सप्लेन करवाती है, डॉग्स यानी कि जिस प्रकार से डॉग्स होता है, यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, डार्लिंग कैन यू, यानी है ना, आप विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय, है ना, दैट की आई लिव्ड इन सच ए हाउस, मैं कभी इस प्रकार के, मतलब मैं इस प्रकार के घर में रहता था, रहती थी, एंड और बस प्राउड, और मुझे गर्व था, एंड लव्ड, मुझे प्यार था, आई मैं, हु हैव लॉस्ट, जो खो चुकी हूं, माई वे, मैं अपने रास्ते को, एंड और बेग नाउ एट अ स्ट्रेंज डोर, मैं बेग नाउ, अब भीख मांगता हूं, एट अ स्ट्रेंज डोर, यानी कि अजनबियों के दरवाजे के पास, टू रिसीव्ड लव, यानी जाकर, टू रिसीव्ड लव यानी उस प्यार को पाने के लिए, रिसीव मतलब होता है पाना, और लव मतलब होता है प्यार, एट लीस्ट कम से कम, इन अ स्मॉल चेंज, इस छोटे से बदलाव में मैं सभी के पास जाता हूं उस प्यार को पाने के लिए, जैसा प्यार मुझे माई ग्रैंड मदर्स हाउस में मिला था। तो यहां तक एक्सप्लेनेशन था जो आप शायद समझ चुके हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन माय ग्रैंड मदर हाउस का था, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट्री साबित हो सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।